सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यानी कि विषय और एक प्रेडिकेट यानी कि विधेय होता है। मतलब अब जैसे तुम्हें मम्मा चाहिए, वैसे ही हर सब्जेक्ट को उसका प्रेडिकेट चाहिए। इंसान में विषय के रूप में मैं की भावना होती है और इस मैं की पहचान के लिए वो ढूंढता है अपना विधेय और उसे ये विधेय मिलता है उसके बंधनों में। वो किसी का बेटा कहलाता है और अपने माता पिता का आश्रय बन जाता है, तो वो किसी से मित्रता निभाता है और इस रिश्ते की अपनी शर्तों पे एक नई परिभाषा लिख जाता है, तो वो किसी का जीवन साथी बन साथ जीने मरने की कस्में भी खाता है और ये रिश्ते बन जाते हैं उसका विधेय, उसकी प्रकृति। मने शशानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। हे पार्थ, मनुष्य अपने मन और 5 इंद्रियों के बीच कैद है, जिसमें उसकी प्रकृति निहित है। वो प्रकृति जो उसकी रिश्तों से, परिवारों से, राष्ट्रों से पहचान कराती है। मगर सावधान पार्थ, ये कलयुग है। इस युग में तुम्हें अपना सारथी स्वयं ही बनना होगा। अब तुम्हारी प्रकृति की डोर भी तुम्हारे ही हाथ में और इस प्रकृति का तो स्वभाव ही है परिवर्तन। यदि तुम्हारा विधेय तुमसे छूट गया तो तुम्हारा यह मन डर, असुरक्षा और योग्यता की भावनाओं में डूब जाएगा और जैसे जैसे कलयुग अपनी परिकाष्ठा पर पहुंचेगा, तुम्हारे विषय से विधेय छूट जाएगा। प्रस्तुत करती है एक आखिरी बार अपना नुक्कड़ नाटक एकाकी। मतलब मुझे पता है कि मेरे पास ना बहुत सारे काम है करने को, पर मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ, बस यूं समझो कि जिंदगी में ये पंखा भी मुझसे कह रहा हो कि हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, किसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम, इसलिए करता रहता हूँ एक ही काम। ऐसा लगता है कि फिजिकली तो आई एम हियर, पर मेंटली आई एम अ मिलियन माइल्स अवे। अपने आप को ना हर समय इस ऑफिस के काम में व्यस्त रखता हूँ। क्या है ना साहब, अपना दिमाग जितना काम में रखोगे उतना दिमाग कम खराब होगा। ऑफिस में ज्यादा काम तो नहीं था, पर जब मम्मी का फोन आया, हेलो बेटा करण, आज तू आ रहा है ना? मैं किसी को बाद में बात करता हूँ। अरे पर सुन, मैंने तेरी फेवरेट कढ़ी बनाई है। मम्मी यार बोला ना बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे पर सुन तो, अरे ये लगाने वो होते भैया जब अकेले दोस्तों के साथ में अभी लगाता एक मिनट। जिन दोस्तों के साथ रोज चाय सुट्टे पर बाहर जाया करता था, आज उनको ही बहाना लगा रहा है। पहले माँ के पल्लू से बंदी के, अब नहीं आना यार तो मुंह पे बताना, नहीं बुलाएंगे अगली बार से। क्या हुआ ऐसा कि सुट्टा तो छूटा नहीं, पर दोस्त छूट गए। पर हद तो तब हो गई जब शुरू थी, जिसको जिंदगी की सारी छोटी छोटी बातें बताया करता था, उसके आगे तक चुप खड़ा रहा होता सुनता।
ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि आज ना मैं कुछ बहुत बड़ा और मीनिंगफुल करूंगा, पर जब तक दिन खत्म होता है तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम एकदम फास्ट फॉरवर्ड पर चलने लगा है, तो कभी कभी एकदम स्लो। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं डूब रहा हूं। That horrible sinking feeling. I get it, करण। एक वक्त पर जो चीजें हमें खुशियां दिया करती थी, हम उन्हीं को सोच सोच कर आज खुद को थकाने लग जाते हैं और हमारा ब्रेन इस कांस्टेंट लूप से निकल ही नहीं पाता है। मतलब ऑल राइट, थिंक ऑफ योर ब्रेन एज अ बोट। गुड मॉर्निंग करण, मैं हूँ तुम्हारी बोट का कैप्टन, तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। राम राम। और मैं हूँ तुम्हारा नेविगेटर द लिम्बिक सिस्टम। आज का दिन इतना प्यारा हुआ है, तो एक काम करते हैं, आज के आपके टास्क की तरफ चलते हैं। चले भाई साहब। बताओ भाई। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। सर आज आपके फोन पे पूरे 17 मैसेज आए। 17 मैसेज यानी 17 लोग जो आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा कौन बात करना चाहता है मुझसे? अरे कोई नहीं करना चाहता तुमसे बात। क्यों? अरे सब लोग तुम्हारे से स्क्रीन टाइम बढ़ाना चाहते हैं। उससे क्या होगा? तुम्हारा सर दर्द होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। पता है तुमसे वैसे भी कोई बात नहीं करना चाहता। अरे सर यही तो बात है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज जब वहाँ पे सारांश खड़ा है और वो बोल रहा है कि बात करनी है तो कर लो ना। कर लेते ना। नहीं 17 लोग मतलब 17 अलग अलग इमोजीज, फिर उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करो, फिर 17 के 34 के 50 अरे बाबा नहीं, इतने लोगों की बात होगी। भूला बिसरा तू क्यों रहता परेशान, दिल की बातें क्यों न जाने खुद से अनजान। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। सर आज आपके कॉलेज के दोस्तों का रियूनियन है, आज तो जाना बनता है कब से खड़ी हो। अरे बाबा चलते हैं ना, कितना टाइम हो गया अरे है। ना साहेब, अरे कहाँ के दोस्त, सांप है सांप, सबके सब सांप। अगर इतनी चिंता होती तो 2 साल में एक बार तो पूछा होता ना उन्होंने। अरे पर पूछा तो मैंने भी नहीं ना। अरे सर यही तो बात है ना, आप पूछ पाए ना वो पूछ पाए, आज मौका मिला है, सब साथ खड़े आज तो अरे पूछ कर लो। लेते ना। नहीं, तू वहाँ जाएगा, वो तुझे अपनी 7 फिगर सैलरी दिखाएंगे, वो आएंगे मर्सिडीज बेंज में और तू जाएगा ऑटो में, वो भी शेरे। क्या बोल रहा है, इसको पूरा करा लो। बात अधूरी रातें पूरी उलझा क्यों इंसान, थॉट प्रोवोकिंग हार्ट में चोटिंग युद्ध घमासान। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। सर मैं आपको कब से कह रहा था कि बात कर लो, अब आप क्लोजिंग के दिन आके बात करोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, अब आपका काम खत्म। क्यों? अरे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, पहली बार, क्योंकि अगर तू बाहर जाता रिश्तेदार मिलते तो स्मॉल टॉक करनी पड़ती, वो बोलते क्या जॉब करता है, कहाँ पर है बच्चे तेरे, पता है डायपर कितने महंगे हैं? क्या बोल रहा है? सर बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब आपका दिल काम करना तो बंद कर ही चुका है और दिमाग तो पूछो ही मत, हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, अब आप सिर्फ एक चीज करो और वो है आराम। क्या बोल रहा है, मुझे डरा रहे हैं। कुछ डरा वरा नहीं रहा है, पहली बार सही तो बोल रहा है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो और वो है रेस्ट इन पीस। बन के काहे भटकना है तुझसे कुर्बान, सैड इज ऑन अ लॉन्ग रन बंधना बेईमान। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंधना शिकरा हम हुए बदनाम। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कहीं भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। hate this world। हाँ तो जहाँ एक तरफ हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास पैटर्न्स को परख कर हमें सही काम करने का सुझाव देता है, वही दूसरी ओर हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे करंट मूड्स और एनर्जी को प्रिजर्व करता है। पर तब क्या हो जब ये एनर्जी प्रिजर्व करना हमारे और हमारे ही कनेक्शंस के बीच में आने लग जाए और हम इस समाज से खुद को डिस्कनेक्ट कर ले। इन सर्टेन एक्सट्रीम केसेस ये सोशल डिस्कनेक्शन एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन का भी रूप ले लेता है, जिसको हम हिकिकोमोरी सिंड्रोम भी कहते हैं। एक वक्त पर जो कनेक्शंस
हमने खुद बनाए थे, आज हमारा दम घोटने लगते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगेगा, हम मिलेंगे, साथ बैठेंगे और बात करेंगे। तो बताइए, कैसी हैं आप? मैं क्या बताऊं? मैं जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। हाँ, बस कभी कभी ना हो जाती है थोड़ी बेचैनी सी। वो बेचैनी जो खाती है मुझे, रात रात भर उठाती है, तड़पाती है मुझे, कांप कुरेदती है मेरे, लेकिन मुझे सोने तक नहीं देती। मैं कोशिश करता हूँ मैं कोशिश की मैं फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन ना जाने कैसे वापस यहीं आ जाता हूँ और समझा लेता हूँ खुद को कि कभी कभी हो जाती है यूं बेचैनी सी। तो फिर मैं क्या बताऊं? मैं जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। आई एम कम्प्लीटली फाइन। और मेरा तो आप सबको पता ही है ना, दिन भर काम रहता है, बस इसी में पता नहीं क्यों यार याद आ जाती है अपनों की। वो अपने जिनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, अब जब वही साथ नहीं है तो एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता है। काश कुछ और पल साथ गुजार लिए होते तो शायद याद ना सताती। अपनों की बाकी सब तो ठीक है, हाँ? और मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बस सारा दिन काम में लगा रहता हूँ। इन कामों में इतना उलझ गया हूँ कि ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में धंसता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मदद का हाथ मांगने में मुझे शर्म आती है, लेकिन फिर डर लगता है कि शायद इस दलदल में मैं अपनों को ही ना खो दूं। इसीलिए सारा दिन काम में लगा रहता हूँ। बाकी तो सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक ही तो है ना। सब ठीक है कहकर अपना दर्द छुपा दिया, खुद को खुद ही से आज झूठ बोलना सिखा दिया। वे साजन मन हारा मैं नाही, मन हारा मैं नाही, वे साजन मन हारा क्यों कर रही है यार? मैंने तुझे कभी फोर्स किया है? नहीं ना, क्या हो जाता है तुझे? सॉरी। अरे जल्दी चलो, मारो समय हो। तो अभी तक सो रही है? मैंने कितना समय हो गया तक? आते ही मैं तार गया फिरदा, आते ही खुद नू बनाई, मनहारा मैं नाही वे साजन, मनहारा मैं नाही। मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा उठ जाओ, मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा उठ जाओ, मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा उठ जाओ।
सारी जिम्मेदारियां खुद देखते हुए आ रहा हूँ, या ये बताऊं कि बचपन से कोई नहीं था मुझे देखने वाला। नहीं देखना यार, और नहीं दिखाना है। मजबूर पर जब आपके पास इतने सारे लोग हो बात करने के लिए, फिर भी आप किसी से बात ना कर पाओ, तो क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें मर्ड थ्योरी के बारे में पता है करण? मर्ड थ्योरी सेज कि जब भी कोई इंसान बहुत वल्नरेबल फील करता है या कुछ भी शेयर करने से हिचकिचाता है, हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो उस कीचड़ में अकेले बैठे हैं और हम बस उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। Rather, we should tell them. We should tell them to go on and say whatever you feel like. अपने दिल का हाल मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ इस कीचड़ में तुम्हारे साथ, तुम्हें सुनने के लिए। I am right here, just beside you. पर कोई नहीं समझता यार। मैं तुम्हें समझ पाऊं या ना समझ पाऊं ये तो नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि मैं एटलीस्ट तुम्हें समझने के लिए तैयार हूँ। You know what, Karan? Most people do not feel lonely because they're alone. They feel lonely क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं कि शायद कभी कोई उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मल लाइफ है। यहाँ खड़े लोगों की तरह मैं भी बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, बातें करता हूँ। पर डर लगता है यार, डर लगता है उन्हीं दोस्तों को अपने सीक्रेट्स बताने में। डर लगता है कि कहीं उनको अपना हाल बताऊंगा तो वो उंगली ना उठाए। पर करण, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा ही हाल समझकर वो तुम्हारी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाए। It's all about taking a leap of faith, and that leap can make all the difference. पर घबराहट का क्या? वो घबराहट जो मुझे लोगों से बात करने में होती है। ऐसा लगता है जैसे शोर में ये मन शांत हो जाता है। जैसे इस भीड़ में मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं पर है। अकेले कहाँ हो तुम करण? सब साथ ही तो है तुम्हारे। वो घर पर बैठी तुम्हारी माँ, वो चाय टपरी वाले भैया, वहाँ इंतजार करता तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा ऑफिस का कलीग और वो तुम्हारी खास दोस्त, सब साथ ही तो है तुम्हारे। फर्क है तो सिर्फ नजरिए का। माना ये कहानी तुम्हारी जरूर है, पर तुम्हारी ये कहानी भी तो इन सबसे ही बनी है ना, और इन सब की तुमसे। अरे इन्हें भी वही सवाल परेशान करते हैं जो तुम्हें रात रात बस सोने नहीं देते। हाल पूछने पर ये भी तो बस मन मन मुस्कुरा ही देते हैं। तो अकेले नहीं हो तुम, सब साथ ही तो है तुम्हारे। पर चलो मान लो कभी ऐसा हो कि तुम्हें लगे तुम अकेले हो, तुम्हें लगे तुम डूब रहे हो, करने को हजार काम है,
पर बिस्तर से उठा ही ना जाए। और वो पंखा फिर से कहे, हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, किसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार उस पंखे की ठंडी हवा को तुम अपने चेहरे पर महसूस करो और याद करो उस हर रिश्ते को जो तुम्हें पूरा करते हैं। और इस बार तुम उस पंखे से कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। तो आपके मन की आवाज आपको ही सुनाने एक आखिरी बार। हम तो आए थे इसी गली और इसी मोहल्ले। गली मोहल्ला गुल्ला करते अमर हाय रंग जमाए किसका चाहे बात समझ में आई रे भैया, बात समझ में आई। हम हिंदुस्तानी हिंदू पाने हिंदू से गोली है, हिंदू से गोली है, बात समझ में आई रे भैया, बात समझ में आई।